दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन राय कहां गायब है? क्यों दिशा सालियान की डेथ के बाद रोहन राय मुंबई छोड़कर उसके गांव चला गया? रोहन राय जो दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड था, उससे शादी करने वाला था, क्यों वो जिस वक्त दिशा सालियान की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तब वहां पर मौजूद नहीं था? किसके कहने पर रोहन राय ने मुंबई छोड़ी? किन लोगों ने रोहन राय को अंडरग्राउंड होने के लिए कहा? और दिशा सालियान केस में ऐसा अहम सुराग कौन है जिसके पीछे पूरा सिस्टम लग गया है इस केस को कवर अप करने के लिए? ये बहुत बड़े खुलासे किए हैं बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने एक नेशनल न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान दिशा सालियान केस की बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज की है। इनकी बातों में वही 8 तारीख की पार्टी और 13 तारीख की पार्टी का जिक्र हुआ है और कहा है कि 8 तारीख को एक शख्स इस पार्टी में था, उसका नाम मैं सीबीआई को बताने के लिए तैयार हूं। सीबीआई उसकी मोबाइल लोकेशन और दिशा सालियान की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करे तो पता चल जाएगा कि ये शख्स वहां था या नहीं था, और 13 तारीख की भी इस शख्स की लोकेशन को ट्रेस किया जाए। ये दावा नितेश राणे ने नेशनल टेलीविजन पर आकर किया है और कहा है कि दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन राय क्यों गायब है, क्यों वो सामने आकर नहीं बोल रहा है। अगर उसको लगता है कि उसको गलत बताया जा रहा है या उसका करियर खराब हो सकता है तो फिर उसको सामने आकर बोलना चाहिए, अपनी बात क्लियर करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी समझ आए कि रोहन राय का इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। लेकिन ऐसा करने के बजाय रोहन राय तो कहीं गायब ही हो गया। नितेश राणे का कहना है कि 8 तारीख को दिशा सालियान की डेथ हुई और 9 तारीख को रोहन राय अपने सभी दोस्तों में कोऑर्डिनेट कर रहा था दिशा सालियान के फ्यूनरल के लिए और सभी को इनवाइट कर रहा था दिशा सालियान के फ्यूनरल में। ये बात है दिशा सालियान की डेथ के जस्ट एक दिन बाद की, यानी कि 9 तारीख की रात को ही दिशा सालियान के फ्यूनरल की प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो दिशा सालियान का पोस्टमार्टम किया गया 11 तारीख को। अगर रोहन राय ने 9 तारीख को ही दिशा सालियान का फ्यूनरल कर दिया था और उसकी तैयारी कर रहा था, तो फिर 11 तारीख को ये पोस्टमार्टम किसका हुआ? और फिर अगर 11 तारीख वाली बात सही है तो 9 तारीख को किसका फ्यूनरल किया जा रहा था? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। नितेश राणे का दावा है कि रोहन राय सब जानता है, उसके पास सारे सबूत है, वो जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे चुप करने के लिए कहा गया है। नितेश राणे का कहना है कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी और बहुत बड़े पोजीशन वाले लोग इस मामले में इन्वॉल्व है, उनका नाम नहीं आ जाए, इसीलिए इस मामले को बार बार कवर अप किया जा रहा है। इस मामले के लिए जो कोई भी लड़ रहा है उसको चुप करने के लिए सिस्टम जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन बार बार जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के मामले में दिशा सालियान के केस का नाम आ रहा है, वो ये बार बार यही संकेत दे रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। और अब जहां सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो मेन अक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती, या उनकी जो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन थी रिया चक्रवर्ती, उनको लेकर काफी कुछ खुलासे हुए हैं, तो दिशा सालियान केस में रोहन राय से किसी ने बात क्यों नहीं की? क्यों रोहन राय गायब है? क्यों रोहन राय के तरफ किसी का शक नहीं गया? क्यों उससे नहीं पूछा गया? वो तो शादी करने वाला था दिशा सालियान से, दोनों खुश थे, पार्टी कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ? ये 2 मौत हैं, दोनों ही बहुत ही संदिग्ध तरीके से हुई है। दिशा सालियान पार्टी कर रही थी और पार्टी करते करते अचानक कुछ ऐसा होता है, वो बिल्डिंग के नीचे उनकी बॉडी मिलती है। और सुशांत सिंह राजपूत जो सुबह जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, गूगल पे जाकर प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, अपने सर्वेंट से पूछते हैं सब कैसा चल रहा है, उस सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहा गया कि कुछ ही घंटों में उसने सुसाइड कर लिया। कैसे पॉसिबल है? यही कारण है कि यह मामला सीबीआई तक पहुंच गया है। नितेश राणे ने कहा है कि अभी सीबीआई बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रही है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि कुछ चीज मिस हो गई है, उस दिन वो सीबीआई के पास जाकर वो नाम दे देंगे, वो एविडेंसेस दे देंगे जो उनके पास है। उस दिन ये गेम सारा पलट जाएगा और मामला खुलकर सामने आ जाएगा।